हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी शानदार सी मैथ की क्लास को। फ्रेंड्स, आज हम जो नया चैप्टर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन यानी अपकलन। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में जो इसके अदर फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज को आज हम उनके बारे में जानकारी करेंगे और जो इसके चैप्टर के जो मेन कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जानकारी करेंगे। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, ज़्यादातर जो डिफरेंशिएशन है ये इसके जो फॉर्मूलेज हैं, अधिकतर क्वेश्चन है, अधिकतर क्या सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं 90% क्वेश्चन ये फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं और हर एग्जाम में ये 2 से 3 नंबर का आता है। तो चलिए फिर इसके जो फॉर्मूलेज हैं हम उन्हें कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला फ्रेंड्स, सबसे मेन बात इसकी फॉर्मूले की है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसके जो फॉर्मूले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी भी जो है स्टूडेंट इसके फॉर्मूले को ध्यान से अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे और अपने नोट्स में इन्हें अच्छी प्रकार से लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर हम किसी भी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे कि हमें एक्स का करना है तो उसे हम डी वाई और डी अपॉन एक्स अपॉन डी वाई इस प्रकार से इस फॉर्म में लिखते हैं। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो पहला फॉर्मूला होगा, अगर हम x की बात करें, x का जो डेरिवेटिव होता है, अगर हम dx के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं किसी x का, अगर हम किसी भी फंक्शन में, मान लो अगर फंक्शन हमारे पास x है, अगर हम x का अगर डिफरेंशिएशन हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका जो होता है, इसका मान 1 होता है। यानी जिस फंक्शन का हम जिस फंक्शन के रेस्पेक्ट में अपकलन करते हैं तो उसका मान 1 होता है, और अगर अदर फंक्शन के रेस्पेक्ट में करते हैं तो उसका फॉर्मूले के बेस से आगे लिखा जाएगा। तो चलिए फिर इसका हम जो क्वेश्चन है, अदर फॉर्मूला जो इसके बारे में छोटी छोटी जानकारी थी वो मैं आपको दे चुका हूँ। चलिए अब इसके फॉर्मूले के बारे में हम जानकारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला फॉर्मूला, अगर d अपॉन डी एक्स, हमें x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, अपकलन करना है x की पावर n का, तो इसका क्या होगा, इसका जो सूत्र होगा या फॉर्मूला जो होगा वो होगा n x की पावर n माइनस के 1। यानी जो इसमें जो कॉन्सेप्ट है इसकी पावर जो होती है वो तो आगे आ जाती है, और उसमें से जो जिस फंक्शन के ऊपर ये पावर होती है उसमें से एक माइनस, यानी एक जो होती है घात उसमें से कम हो करके उसकी लिखी जाती है। तो यही फ्रेंड्स इसका अपकलन होगा। यानी जो इस कोई भी फंक्शन हो, या अगर इसकी जगह एक्स की जगह अगर हम किसी भी फंक्शन को ले रहे हैं, अगर एक्स की पावर 3 है तो इसका जो अपकलन होगा, जैसे कि मैंने बताया था अभी, कि जो इसकी पावर है वो तो आगे आ जाएगी और एक माइनस करके इसकी पावर में रह जाएगा। तो इसका जो होगा 3 इंटू एक्स और जो 3 माइनस के 1, इसी प्रकार से ये हो जाएगा। तो 3x की पावर 2, ये जो इसका होगा अपकलन होगा, ये क्वेश्चन का अपकलन होगा। तो यही इसका आंसर होगा। तो चलिए इसी प्रकार से अदर फॉर्मूला जो है हम उन्हें भी कंटिन्यू करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। नंबर 2 पर जो हमारा फॉर्मूला है, ये याद रखना फ्रेंड्स, हम जिस फंक्शन के रेस्पेक्ट में करते हैं उसका मान हमेशा 1 होता है। जैसे कि अगर मैंने इसके रेस्पेक्ट में करा था तो यहाँ पर x का कर रहे थे हम, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या था x, और हम x के रेस्पेक्ट में ही कर रहे थे। अगर हम उन्हें, अगर ये तो डायरेक्ट हो गया, अगर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो इसका जो अपकलन होगा 1, जो कि मैं अभी पीछे बता चुका हूँ, पिछली स्लाइड पर बता चुका हूँ। उसी प्रकार से डी एक्स अपॉन साइन एक्स, हम अब भी किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के, तो इसका जो होगा cos x होगा। नंबर 3 d ओवर डी एक्स cos x, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस के साइन x। नंबर 4 d ओवर डी एक्स टेन एक्स, इसका जो फॉर्मूला होता है tan x का जो अपकलन होता है वो क्या होता है, sec स्क्वायर x। नंबर 5 d ओवर डी एक्स, अगर हम कोट के करते हैं, कोट x का अपकलन करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, माइनस के कोसेक स्क्वायर x। नंबर 6, अगर हम
हम अगर कर रहे हैं sec x का, अगर हम sec x का अवकलन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, sec x इंटू tan x। नंबर 7, अगर हम d/dx cos x का करते हैं, cosec x का करते हैं तो क्या आता है, ये आता है हमारे पास माइनस के cosec x इंटू cot x। नंबर 8, अगर हम करते हैं sin इनवर्स x का, sin इनवर्स x का, तो sin इनवर्स x का क्या आता है, 1/1 माइनस के x का होल स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। अगर हम यहीं पर d/dx cos इनवर्स x का करते हैं तो ये आता है माइनस के 1/अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर। d/dx अगर हम करते हैं tan x का, tan इनवर्स x का, तो इसका क्या आता है, इसका आता है 1/1 प्लस के x स्क्वायर। अगर हम करते हैं किसका, d/dx कोट इनवर्स x का, तो इसका क्या आता है माइनस के 1/1 प्लस के x स्क्वायर। अगर हम करते हैं किसका, हम करते हैं sec इनवर्स x का, d/dx sec इनवर्स x, तो इसका क्या आता है 1/mod में x। मोड की वैल्यू को आपको पता होगा, मोड में जो वैल्यू होती है वो प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस के 1। और जो d/dx कोसेक इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है माइनस के 1/mod x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस के 1। अब इन फॉर्मूला को मैं समझा देता हूँ। मैंने बताया था अगर x की पावर n का हम अवकलन करते हैं तो जो इसकी पावर में होती है वो घात तो आगे आ जाती है और उसमें से एक माइनस हो जाती है। तो इसी प्रकार से x की पावर n का जो हमारा फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस के 1, जो कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझा चुका हूँ। अगला जो हमारा क्वेश्चन होता है, अगर साइन इनवर्स का हम डायरेक्ट फॉर्मूला निकालें तो साइन इनवर्स का जो अवकलन होता है क्या होता है कोस एक्स, और जो कोस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स होता है, हमारा क्या होता है माइनस के साइन एक्स। और हम बात करें अगर टेन एक्स की, टेन एक्स का अवकलन होता है माइनस टेन एक्स का जो होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। और वहीं पर हम बात करें कोट एक्स की, तो कोट एक्स का जो फॉर्मूला होता है माइनस के कोट एक्स का जो अवकलन होता है तो माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। अगर हम बात करें सेक एक्स की, हम यहाँ पर निकाली सेक एक्स की बात करें तो सेक एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है हमारा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगर हम बात कर रहे हैं कोसेक एक्स की, अगर कोसेक एक्स का हम अवकलन करते हैं तो हमारा क्या आता है माइनस के कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। और फिर हम करते हैं साइन इनवर्स एक्स की, तो साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है अवकलन होता है वो क्या होता है 1/√में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। और जो कोस इनवर्स एक्स का होता है बस साइन वाले में क्या हो जाता है माइनस लग जाता है, यानी कोस इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/√में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। और जो टेन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर हम कोट इनवर्स एक्स की बात करें तो वही कोस वाली की फॉर्म की तरह इसमें भी एक माइनस लग जाएगा, क्या माइनस के 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। उसी प्रकार से हम करते हैं सेक इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है क्या होता है 1/mod में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1, क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स का। उसी प्रकार से हम करते हैं कोसेक इनवर्स एक्स की, तो कोसेक इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है अवकलन होता है वो क्या होता है माइनस के 1/mod में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1। तो चलिए फिर जो उसके अदर फॉर्मूलाज हैं उसे और कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके जो अदर फॉर्मूलाज हैं वो क्या हैं, अगर हम करते हैं a की पावर x का d/dx, a की पावर x का हम अवकलन करते हैं तो क्या आता है a की पावर x log a। क्या a की पावर x का जो अवकलन होता है a की पावर x log a होता है। और फिर करें हम
डी ओवर डी एक्स। log x का क्या होता है, log x का होता है 1/x। तो आई होप तुम्हें सारे फॉर्मूलाज अच्छे प्रकार से याद हो गए होंगे, आप इन्हें अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। तो चलिए फिर इनके जो क्वेश्चन है, हाँ, इनसे आधारित जितने भी प्रश्न हैं अब हम अपनी इस चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए जो कुछ 2-4 आज हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। तो चलिए फिर हम इनके एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे पहले कि 2x की पावर 5 प्लस 7x की पावर 4 माइनस 8x की 3 प्लस 1 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, इनका x के सापेक्ष, हम किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अब अवकलन करते हैं। हमारा फंक्शन क्या देगा, चलिए फ्रेंड्स, इसका हम फंक्शन हमारे पास क्या दिया गया है, 2x की पावर 5 प्लस 7x की 4 माइनस 8x की पावर 3 प्लस के 1। तो जब हम इसका x के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो d ओवर प्रत्येक फंक्शन का हम अलग कर लेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज अलग अलग करके कर सकते हैं, या फिर एक ही डायरेक्ट हम एक ही फॉर्म में से कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं अलग अलग करके, जिससे समझने में आसानी हो जाए, उसी प्रकार से अलग अलग करके, अलग अलग फंक्शन को एक साथ नहीं लेकर के अलग अलग करके इसका कर देता हूँ। जैसे कि 2 की पावर 5 ये एक फंक्शन हो गया, प्लस डी ओवर डी एक्स 7x की पावर 4 ये एक फंक्शन हो गया, माइनस डी ओवर डी एक्स 8x की पावर 3 ये एक फंक्शन हो गया, और प्लस डी ओवर डी एक्स और 1। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने अभी इसका फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर x की पावर n का हम अवकलन कर रहे हैं तो क्या आता है, n x की पावर n माइनस के 1, यही लिखवाया था। उसी प्रकार से हम इसे अब इन क्वेश्चन को करेंगे। तो इसका जो अवकलन होगा, इसमें क्या आता है, पावर आगे आ जाती है, यानी 5 इंटू 2 एक्स की पावर 1 माइनस होकर के रह जाती है, एक उसमें से घात में से उसकी एक पावर घट जाती है। तो 5 माइनस के 1 कितना होगा, 4 प्लस 7 इंटू 4 पावर आगे आ रही, एक्स की पावर 3 4 में से गया 3 माइनस 8 इंटू 3 एक्स की पावर 2। और जो कॉन्सोनेंट होता है फ्रेंड्स, कॉन्सोनेंट का जो अवकलन होता है क्या होता है, 0 होता है। कॉन्सोनेंट का अगर कोई भी कॉन्सोनेंट है, अगर उसका हम अवकलन कर रहे हैं तो क्या होता है, उसका 0 होता है। तो प्लस 0, तो ये क्या होगा, 10x की पावर 4 प्लस 28 एक्स की पावर 3 माइनस 24 एक्स स्क्वायर। तो जो फ्रेंड्स इस फंक्शन का जो अवकलन है वो ये होया। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए फिर एक बार से फिर समझ लीजिएगा। फ्रेंड्स, हमें ये फंक्शन दिया गया था, एक क्वेश्चन दिया गया था, 2x की पावर 5 प्लस 7x की पावर 4 माइनस के 8x की पावर 3 प्लस 1 का x के सापेक्ष हमें क्या करना था, अवकलन करना था। हमारे पास फंक्शन था ये, हमने एक फंक्शन उतार लिया जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। जब हम इसका प्रत्येक को अलग अलग फैक्टर में डिवाइड करके क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। मैंने बताया था इसका जो फॉर्मूला लिखवाया था, x की पावर n का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, x की पावर n का फॉर्मूला लिखवाया था, x की पावर जो n का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, वो लिखवाया था n x की पावर n माइनस के 1, यानी जो पावर होती है वो आगे जाती है और फिर x की पावर जो भी होती है उसमें से एक कम हो जाती है। तो उसी प्रकार से 2 पंजे 10 और x की पावर 5 थी, एक माइनस होकर के 4 बची, प्लस 7 चौक 28, x की पावर 4 थी, एक माइनस होकर के 3 हो गई। ये डायरेक्ट तरीका है जो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, या फिर जो फ्रेंड को समझ में नहीं आ रहा वो इसी प्रकार से
कर सकता है। तो 8 से 24, 24 और x की पावर 2। मैंने बताया कॉन्सोनेंट का जो अपकलन होता है, हमारे कॉन्सोनेंट का अपकलन होता है 0। तो इसी प्रकार से एक हमारा कॉन्सोनेंट है, अब कॉन्सोनेंट का अपकलन क्या हो गया 0। तो उसी प्रकार से हमारा जो आंसर हो गया 10x की पावर 4 प्लस 28x की पावर 3 माइनस 24x की पावर 2। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो आंसर आया यही आ गया। आई होप तुम्हें ये क्लास अच्छी लगी होगी। मैं फ्रेंड्स एक बार फिर कहना चाहूँगा, इसके जितने भी फॉर्मूलाज हैं एक बार उन्हें रीडिंग कर लीजिएगा, क्योंकि अदर जो क्वेश्चन हम आगे के इस चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे वो उन्हीं फॉर्मूले पे सारे के सारे क्वेश्चन उन्हीं फॉर्मूले से होंगे, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आई होप तुम्हें ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।